महाशिवरात्रि का पावन पर्व आज भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। शिव जो अनंत हैं, शिव जो दुनिया से परे हैं, शिव की भक्ति से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए आज सुबह से ही शिव मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, जो सुबह से ही शिवालयों में भगवान शिव की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं। अलग अलग जगह की तस्वीरें भी सामने आई हैं, आपको दिखाते हैं कि कहां किस तरीके से शिवरात्रि पर आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। उज्जैन, ओमकारेश्वर, भोपाल, रीवा, दमोह, नर्मदापुरम, मंदसौर, शाजापुर, मंडला, रायसेन, हर जगह हर हर महादेव की गूंज है। शिवालयों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही हम देख रहे हैं, भक्तों का तांता अभी भी लगा हुआ है। सुबह 3 बजे से लोग शिवालयों का रुख कर रहे हैं। हर हर महादेव के जयकारों से शिवालय गूंज रहे हैं, भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की बाबा महाकाल से कामना की। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सपरिवार बाबा महाकाल का आशीर्वाद दिया। तो महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के बड़वाले महादेव मंदिर पहुंचे और महादेव की पूरे विधि विधान से पूजा की। चाहे आम हो या खास, सभी आज भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंच रहे हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बड़वाले महादेव के मंदिर पहुंचे, जहां पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस समय। एक तस्वीर में मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तस्वीर में है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। एक तरफ डॉक्टर मोहन यादव हैं तो दूसरी तरफ है शिवराज सिंह चौहान। दोनों ही शिव भक्त हैं, दोनों की शिव भक्ति चर्चाओं में रहती है। जब जब मौका मिलता है भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं दोनों ही दिग्गज नेता। आज पावन पर्व था, खास मौका था। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एक तरफ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन गृह क्षेत्र उनका, यहीं से वो आते हैं। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बड़वाले महादेव के मंदिर पहुंचे और पूरे विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन नजर आए। तो आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। शिवरात्रि का पर्व उत्साह और उमंग के साथ शिव भक्तों के द्वारा मनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भव्य शिव बारात निकल रही है, ढोल बज रहे हैं, तो कोई अलग तरीके से शिव की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध बैन प्रस्तुति भी यहां देखने को मिल रही है। बता दें कि भोपाल के दूल्हे राजा बाबा बटेश्वर की बारात में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद आलोक शर्मा शामिल हुए। विश्वास सारंग भी आपको वहां पर नजर आ रहे होंगे। भगवान भोलेनाथ के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति के मिलन का दिन। आज भगवान भोले शंकर की बारात यहाँ से निकलेगी। भगवान भोले शंकर और मैया पार्वती सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। सब सुखी हों, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और शिव का मतलब ही है कल्याणकारी। हम अगर भगवान शिव के भक्त हैं तो हम भी सबके लिए कल्याणकारी बने, सबकी सेवा करें, कभी किसी को दुख ना दें, लोगों के कष्ट हरें। यही सचमुच में भगवान भोले शंकर की असली पूजा है। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मोहन सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का ग्वालियर में अनोखा अंदाज, अनोखा रूप देखने को मिला। वो अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर पैदल चलकर भगवान शंकर की रियासतकालीन कोटेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि वो ग्वालियर के लोगों के विकास
और बेहतरी के लिए बाबा भोलेनाथ के दरबार पर पहुंचे हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ग्वालियर का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। आइए बता दें आपको कि ग्वालियर में स्थित ये कोटेश्वर महादेव का मंदिर 400 साल पुराना है, लेकिन इसमें विराजमान शिवलिंग उससे भी पुराना और ऐतिहासिक है। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां भी कही जाती हैं। बताते हैं कि जब मुगल शासक औरंगजेब ने ग्वालियर दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी, तो सबसे पहले उसने किले पर स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों को उखाड़ नीचे फेंकवा दिया था। आज शिवरात्रि के मौके पर देश भर के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ है। तो ग्वालियर के कोटेश्वर महादेव मंदिर पर भी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की यहाँ पर काफी भीड़ है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी यहाँ पर एक आम श्रद्धालु की तरह लाइन में लगे हुए हैं। अधिकतर देखा जाता है कि धार्मिक आयोजन हो या फिर मंदिर हो, वहाँ पर वीवीआईपी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक आम आदमी की तरह लाइन में हर साल लगते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं। देखने में आता है कि हर साल आप पैदल आते हैं और यहाँ लाइन में लगते हैं। आम लोगों की जब मैं मंत्री नहीं था तब भी आम लोगों की तरह लाइन में लगता था। आज मंत्री हूँ तो इंसान हूँ, आम नागरिक की तरह मुझे लाइन में लग कर के महाशिवरात्रि के पर्व पर कोटेश्वर महादेव का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उनकी कृपा से। नंगे पैर चल के आए हैं आप? कितनी साल हो गई आपको पैदल? समय से चल रहा है, समय साल एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि शिवरात्रि के पर्व पर कोशिश ये भी है कि कोई शब्द गलत न निकल जाए। उनकी कृपा है, लंबे समय से यात्रा का सौभाग्य और दर्शन करने का सौभाग्य उन्होंने दिया है, तो मैं दर्शन करने के लिए आया। देखिए, ये ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं और आम लोगों की तरह यहाँ पर लाइन में लगे हैं। लंबी लाइन है, तकरीबन 1 किलोमीटर की लाइन है और लाइन में ही लगकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। एक तरह से मध्य प्रदेश के सरकार के ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। अगर आम लोगों की तरह अगर लाइन में लगे हैं तो ये तस्वीर अच्छी है और मैं समझता हूँ कि आपको भी दिखाना चाहिए। पूरे देश में महाशिवरात्रि की धूम है। इस समय शिवालयों को सजाया जा रहा है, लेकिन रायसेन के ऐतिहासिक किले पर स्थित 12वीं सदी के शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के लिए भक्तों को सिर्फ एक दिन, जी हां, मात्र एक दिन का समय मिलता है। ऐसा क्यों होता है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक दिन के लिए खुलता है एमपी का ये शिव मंदिर। महाशिवरात्रि पर मिलती है महादेव को आजादी। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। एक तरफ शिवालयों में भक्तों की भीड़ है, तो वहीं मध्य प्रदेश में एक ऐसा भी मंदिर है जो सिर्फ और सिर्फ साल में एक बार ही खुलता है। रायसेन जिले पर बना सोमेश्वर धाम महादेव मंदिर साल में एक बार सिर्फ महाशिवरात्रि के मौके पर खुलता है। कहते हैं कि इस शिव मंदिर को अफगानी शासक शेरशाह ने तोड़ दिया था। सोमेश्वर धाम महादेव मंदिर 10वीं-11वीं शताब्दी में परमार राजा उदयादित्य ने बनवाया था। साल भर में केवल 12 घंटे के लिए खुलने वाले शिव मंदिर में 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु हर साल अभिषेक कर पूजन अर्चन कर अपनी मन्नतें मांगते हैं। रायसेन के प्रसिद्ध सोमेश्वर धाम पर मौजूद हूँ, जो एक ऐसा मंदिर है जो साल में सिर्फ 12 घंटे के लिए खुलता है। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये वो सोमेश्वर धाम का मंदिर है, जहाँ पर आज शिवरात्रि के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का इसी तरह तांता लगा हुआ है। और ये एकमात्र पूरे देश का ऐसा मंदिर है जो सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए शिवरात्रि के मौके पर मात्र 12 घंटे के लिए खुलता है। व्यवस्था है तो 30-35 साल से ऊपर होगा ये व्यवस्था है, यानी मेला भराता हुआ है। और 365 दिन में मात्र 12 घंटे के लिए मंदिर खुलता है, वो भी सोमेश्वर धाम समिति के तत्वाधान में खुलता है। और आप देख रहे हैं कि कितने श्रद्धालु लोग दर्शन करने आते हैं। और हमारे समस्त हिंदू समाज की मांग है कि ये मंदिर परमानेंट के लिए खुलना चाहिए। प्रशासन की देखरेख में यहाँ सुरक्षा आदि के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। रायसेन के सनों के मेले की शुरुआत एक जन आंदोलन से हुई थी। तभी से यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर केवल 12 घंटे के लिए मंदिर के गेट खोले जाते हैं। समय अभाव के चलते भक्त सुबह 5 बजे से ही यहाँ दर्शन के लिए आ जाते हैं और दिन भर पूरे नगर का माहौल शिवमय हो जाता है। पुरातत्व विभाग के नियमों के तहत सुबह 6 बजे सूर्योदय से लेकर शाम 6 बजे सूर्यास्त तक के लिए ही मंदिर प्रांगण के ताले खोले जाते हैं। ये पिछले 50 सालों से मेला लगता हुआ आ रहा है। साल में एक ही बार मंदिर के पट खुलते हैं और इस बार देखा गया है कि सुबह से ही काफी रश है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु आज दर्शन करने आ रहे हैं और सुबह
5:45 बजे के समथिंग पट खोले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर की। साफ सफाई होने के बाद 6 बजे से दर्शन चालू हो गए। वहीं हर साल आयोजित होने वाले इस मेले में सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सख्त इंतजाम किए जाते हैं। इसमें पुलिस वालों के पूरे हमने कई सारे दल लगाए हुए हैं, जिसमें पुलिस की टीम जो है पार्किंग में भी है, नीचे जो जहां से इसका जो प्रवेश है, जो प्रवेश द्वार है, वहां पर हमारी पुलिस की टीम लगी हुई है। साथ ही साथ रेवेन्यू राजस्व के भी इसमें पटवारी। महाशिवरात्रि के मौके पर आज महाकुंभ में आखिरी स्नान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन इनमें से एक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन पैदल चलते हुए करने का संकल्प लिया है। हम बात करें अक्षय गुप्ता की, जो यूपी के संबल जिले के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि महाशिवरात्रि को गंगा स्नान का संकल्प उन्होंने लिया था। अब तक 6000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके हैं। प्रयागराज में महाकुंभ में अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं। जब रास्तों पे हम चलते हैं तो प्रयागराज की कहानियां देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में अब कुछ ही समय बचा है। 26 फरवरी को जो अंतिम स्नान होना है महाशिवरात्रि को, हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मिले इस रास्ते में जिनकी कहानी बड़ी अनोखी है। 6000 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर ली और 12 ज्योतिर्लिंगों में स्नान करने का और पहुंचने का संकल्प लिया था। हमारे साथ ये व्यक्ति हैं जो 6000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय गुप्ता है। अक्षय गुप्ता, तो कहाँ से चले थे और कितनी किलोमीटर की यात्रा? मैं यूपी से चला था 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए, पैदल यात्रा के लिए, और 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन अभी तक मैं पूर्ण कर चुका हूँ और 6000 किलोमीटर के आसपास मेरा हो चुका है कंप्लीट। और रास्ते में ही मैं जा तो अपने ये संकल्प के लिए जा रहा था, परंतु जब वो देखा गया न्यूज़ में और पता लगा इतना बड़ा सौभाग्य, इतना बड़ा मिल रहा है मुझे महाकुंभ का, तो उसको थोड़ा संकल्प को रोक कर मैं महाकुंभ की यात्रा के लिए इधर के लिए बढ़ा आया, प्रयागराज के लिए। मैं संभाजी नगर लास्ट दर्शन लिया घृष्णेश्वर महादेव के, और समथिंग 1300 किलोमीटर की अलग से यात्रा को जोड़कर आदेश लेकर बाबा का प्रयागराज के लिए निकल आया। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं संबल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, यूपी से। तो यानी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का संकल्प लिया और 6000 किलोमीटर की यात्रा कर डाली। तमाम सामान भी है। अब क्योंकि बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं और बाबा की जटाओं से माँ गंगा निकलती है, इसीलिए महाशिवरात्रि को स्नान करेंगे, प्रयागराज पहुंचेंगे। और इस महाकुंभ की यही तो खासियत है जो इसकी शोभा बढ़ा देती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश के दमोह से करीब 20 किलोमीटर दूर बांडकपुर में स्थित पवित्र सिद्ध क्षेत्र जागेश्वर धाम में भगवान स्वयंभू प्राचीन काल से विराजमान है। यहाँ पर इन्हें 13वें ज्योतिर्लिंग की संज्ञा दी गई है। इस मंदिर से जुड़े कई ऐसे किस्से कहानियां हैं जिन्हें सुनकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मान्यता है कि जो कांवड़िया मां नर्मदा का जल भरकर पैदल मीलों की यात्रा करते हुए भगवान स्वयंभू पर जल अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। सुबह 4 बजे से ही लाखों की तादाद में कांवड़िए शिव भक्तों का तांता यहां पर लगा हुआ है। पेंड्रा मरवाही जिले में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा में स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ आज महाशिवरात्रि के मौके पर उमड़ी है। दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आ रहे हैं और महादेव से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। वहीं सुकमा जिले में शबरी नदी के तट पर बसने वाला तिलावर्ती गांव के पास नदी के बीचों बीच एक शिवालय है, जिसकी स्थापना 1300 ईस्वी से पहले हुई, जब मराठा राजाओं और पेशवाओं के अत्याचारों से बचने के लिए सुकमा रियासत कालीन राजा जंगल भागे थे। तब इस शिवलिंग की खोज की गई। तब से ये आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। बता दें कि हर साल महाशिवरात्रि पर्व होने पर विशेष अभिषेक पूजन के लिए बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, मतलब प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही अच्छा है, मन को लुभाने वाला। हाँ बहुत अच्छा है, मतलब ना लकड़ी है वो, मतलब एकदम चिकना नहीं है, दरदरा है, तो जाने में आसानी हो रहा है। हाँ नहीं बहुत अच्छा है, एडवेंचर टाइप।
सुकमा ज़िले के तेलावर्ती स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर है जो सबरी नदी के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। बहुत ही अच्छा स्थान लग रहा है मुझे और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन भी इस स्तर पर थोड़ा सा इसको और अच्छे से करे ताकि लोगों का आवागमन अच्छे से रहे और अच्छे से लोग यहाँ पर मतलब जैसे कुछ असुविधाएं ज़रूर हो रही हैं यहाँ पर, फिर भी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करके यहाँ पर छोटे छोटे लकड़ियों के पुल बनाए हैं ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। सबरी नदी के तट पर बसे गांव तेलावर्ती जो है आस्था का केंद्र बन चुका है, क्योंकि यहाँ सबरी नदी के बीचों बीच एक ऐसा शिवलिंग है जिसको पूजने के लिए हर साल महाशिवरात्रि पर हजारों जो श्रद्धालु है वो पहुँचते हैं। और देखिए किस प्रकार से पहुँचते हैं। नदी के बीचों बीच लकड़ी का जो है अस्थायी पुल बना हुआ है और इस पुल पर जो है जो श्रद्धालु है वो जान जोखिम पर डालते हैं और सीधे भगवान शिव की पूजा करने के लिए जो है उस शिवलिंग पर पहुँचते हैं, जो शिवलिंग इस सबरी नदी के बीचों बीच बसता है। बताया जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये हर साल जो सबरी नदी में बाढ़ आती है उस बाढ़ में भी नहीं डूबता। यानी सोचिए कितना बड़ा ये आस्था का केंद्र होगा। और कितना, जब हमने यहाँ श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो जगह है वास्तव में भगवान शिव का जो शक्ति है वह यहाँ पे बसता है, क्योंकि जब हर साल सबरी नदी में बाढ़ आती है तो ये बीचों बीच नदी में बसने वाला जो शिवलिंग है वो डूबता नहीं, जबकि इस सबरी नदी के पानी से कोंटा समेत 12 गांव और सुकमा जिला मुख्यालय के कई मोहल्ले पारे डूब जाते हैं। विस्तार न्यूज़ के साथ शहनवाज खान, सुकमा। तो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, भगवान को भक्तों से दूर नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। नर्मदापुरम जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूरी पर सुहागपुर के पास सिद्ध बाबा नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक और अनोखा शिव मंदिर है जो कि वट वृक्ष की जड़ों से बना हुआ है। करीब 500 साल पुराना ये वट वृक्ष महादेव को छाया प्रदान करता है। बता दें कि इस अनोखे शिव मंदिर में छत नहीं है, मंदिर वट वृक्ष की 6 जड़ों से बना हुआ है। इस प्राचीन अक्षय वट के प्राकृतिक मंडप में भगवान शिव विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस वट वृक्ष की शाखाएं 1000 से अधिक हो जाती हैं वो वट अक्षय वट कहलाता है। बहुत पुराना, लगभग 300-400 वर्ष पुराना वट वृक्ष है। यहाँ पे काशी गिरी जी महाराज रहा करते थे। ये वृक्ष की सब शाखाएं उन्हीं के द्वारा उतारी गई हैं। लगभग 100-125 साल की आयु में उनका निधन हुआ, जिनकी यहाँ समाधि बनाई गई है। वट वृक्ष की बात की जाए तो वट वृक्ष को हमने तो यहाँ अपने बचपन से देखा और ये विशाल रूप यहाँ जो बाबा रहे उनके द्वारा इनकी जड़ों को पोषित किया गया, कमरा विकसित किया गया जहाँ बाबा जी अपनी समाधि लिया करते थे और अंदर शंकर जी की स्थापना की गई। आज शिव जी की कृपा से यहाँ कई लोग मन्नत मांगने आते हैं और शिव जी की कृपा से उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं, तो बार बार लोग आने का यहाँ मन करता। बहुत ही रमणीक स्थल है। जहां पाताल से प्रकट हुए महादेव, 250 साल पुराने इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, खास तौर से महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन महादेव के पाताल से प्रकट होने की कहानी आखिर क्या है, जानना चाहते हैं? रिपोर्ट को देखिए हमारी। कुंड के अंदर विराजे हैं पातालेश्वर, पाताल से प्रकट हुआ अनोखा शिवलिंग। ये मंदिर 250 साल पुराना है। कहते हैं यहाँ आकर जो मांगो वो मिल जाता है। हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा जिले में स्थित पातालेश्वर मंदिर की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ जो शिवलिंग है वो पाताल से निकला है। ये मंदिर कई मायनों में खास है। ये मंदिर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र भी है और मंदिर परिसर में पीपल का पेड़ भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाशिवरात्रि में पातालेश्वर धाम पहुंचे हैं हम। पातालेश्वर धाम जो मंदिर है ये 250 साल पुराना मंदिर है। इसका जो इतिहास बताया जा रहा है कि यहाँ पर पाताल से प्रकट हुए थे महादेव बाबा और यहाँ पर उनकी यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। कुंड में यहाँ पर वो विराजे हुए हैं। एक छोटा सा आप दिखा सकता हूँ मैं आपको कि ये जो देखिए आप, ये है यहाँ पर बाबा महादेव जो पाताल से प्रकट हुए थे और पाताल से प्रकट होने के बाद ये 250 साल पुराना बताया जा रहा है। पातालेश्वर मंदिर का इतिहास जितना पुराना है उतना ही भव्य भी है।
यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग कुंड के अंदर है। हर साल महाशिवरात्रि के महापर्व पर यहाँ भक्तों का तांता लगता है। ये मंदिर अनेक अनूठे रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी मान्यता है कि घने जंगल के बीच पाताल से भगवान प्रकट हुए थे, इसलिए इसका नाम पातालेश्वर पड़ा। इनके बारे में मतलब आस्था तो है, पर बाकी और जानकारी मुझे नहीं थी। पर मन ये था कि है पातालेश्वर, तो यहाँ कुछ न कुछ है बाबा का, तो दर्शन करने के लिए इसलिए हम लोग आए। तब से बहुत दिनों से इच्छा थी आने की। मंदिर में शिवलिंग के प्रकट होने की बड़ी अनोखी कहानी है। कहा जाता है कि नागा साधु के सपने में महादेव ने स्वयं आकर दर्शन दिए थे और मंदिर में खुदाई करने को कहा था, जिसके बाद जब नागा बाबा ने वहां खुदाई शुरू की, उसके बाद वहां भगवान प्रकट हुए। स्वप्न में भगवान जी ने दर्शन दिए कि कह मैं यहाँ पर अंदर हूँ, कह कैद में हूँ, कह मुझे मुक्त करो, मुझे प्रकट करो, कह। तो फिर गंगागिरी गोस्वामी बाबा जी ने और खुदाई चालू की। खुदाई की, उन्होंने काफ़ी खोदा भी, तो उनको ऐसा लगा कि शायद भगवान जी दिखे नहीं। फिर उन्हें भगवान ने स्वप्न में आके दर्शन दिए, कहे आपने खुदाई बंद क्यों की है, कहे मैं यही हूँ, कहे। तब उन्होंने फिर उसको खोदा तो भगवान उन्हें प्रकट हुए। मंदिर परिसर में स्थित प्राचीन जलकुंड का अपना ऐतिहासिक महत्व है। श्रद्धालु बताते हैं कि कई वर्ष पूर्व इस कुंड में सोने का नथ पहने 2 मछलियां थीं और मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ के तने के बीच से नीम का पेड़ निकला हुआ है, जो कि अपने आप में बेहद अद्भुत है। भगवान आए थे, भगवान स्वयं महादेव आए थे और महादेव ने उन्हें उनसे प्रेरित किया कि मुझे कैद से मुक्त कराइए, और मैं यहाँ पर प्रकट हुए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि भव्य मंदिर है। यहाँ पे दिव्य मंदिर, हर प्रत्येक शिवरात्रि में यहाँ पर और सावन के महीने में यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त आस्था श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं और हर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। विस्तार न्यूज के लिए मुकेश तिवारी, छिंदवाड़ा। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के नर्मदा तट पर स्थित है। यहां 3 बजे से ही दर्शन का सिलसिला शुरू हो गया था। अब तक लाखों की संख्या में श्रद्धालु ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना कर चुके हैं। दूर दूर से दर्शन के लिए लोग ओमकारेश्वर पहुंच रहे हैं। हम इस समय पहुंच चुके हैं ममलेश्वर मंदिर में और ममलेश्वर के महादेव देखिए जल चढ़ाने का अभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पर आज महाशिवरात्रि का पर्व है और महाशिवरात्रि के पर्व पे लंबी लाइन लगी है। सुबह से ही देखा जाए कि रात 3 बजे से ही ये लाइन का कतार शुरू है। सुबह से ही दर्शन का दौर शुरू है और यहाँ पर देखा जाए, देखिए यानी कितना उत्साहित हो रहा है। यहाँ देखा जाए कि सब पूजा की जयकारे लग रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व है, छोटे छोटे बच्चों ने भी महाशिवरात्रि का उपवास रखा है। महाशिवरात्रि के पर्व पे महादेव जी को जल सेवित किया जा रहा है और चढ़ाया जा रहा है, बेलपत्ती चढ़ाई जा रही है, पीले चढ़ाए जा रहे हैं। जो भी महाशिवरात्रि का पर्व है, महाशिवरात्रि पे जो लगते हैं भोलेनाथ जी को, वो चढ़ाया जा रहा है। अब आपको मंडला की तस्वीर दिखाते हैं। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर मंडला में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और विधि विधान से पूजन अर्चन कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर मंदिर महेशमती घाट में ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने पूजन अर्चन किया। और इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।